दुनिया की चाहे कोई भी किताब पढ़ लो, उसमें जो भी बात बताई गई होगी वो हजारों साल पहले ही श्री कृष्ण ने गीता में बता रखी है। इसीलिए गीता को अगर आज की सारी सेल्फ हेल्प बुक्स की जननी कहें तो गलत नहीं होगा। गीता में श्री कृष्ण मोटिवेशन नहीं देते, वो अर्जुन को सही और गलत का ज्ञान देते हैं। और अब अर्जुन को इस बात का पता चलता है कि उसके लिए क्या सही है, उसके अंदर युद्ध करने का मोटिवेशन खुद ही आ जाएगा। इसीलिए इस वीडियो में मैं कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देने वाला, मैं बस आपको गीता की 5 अनमोल सीख देने वाला हूँ, जिनसे आपको इस बात का ज्ञान होगा कि जिंदगी में क्या चीज़ सही और क्या गलत है। तो शुरू करते हैं सबसे पहली सीख के साथ। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वैसे तो भागवत गीता का हर अध्याय ज्ञान से भरा हुआ है, लेकिन गीता का तीसरा अध्याय, जिसे कर्म योग भी कहा जाता है, यह गीता का सबसे अनमोल अध्याय है। इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि हर मनुष्य कर्म के बंधन में बंधा हुआ है। हम एक क्षण भी बिना कर्म किए रह नहीं सकते। जब हम सोते हैं तब भी हमारा मन काम करता रहता है। मनुष्य कभी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, लेकिन अगर जीवन में तरक्की करनी है तो मनुष्य को निष्काम भावना के साथ अपना कर्म करते रहना चाहिए। फल की कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए। देखिए, ज्यादातर लोग जब कोई काम करते हैं तो हमेशा इस भावना के साथ करते हैं कि इस कार्य को करने में मुझे भविष्य में सुख मिलेगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की इच्छा रखने से इंसान में कामुकता बढ़ जाती है और वो इंद्रियों के अधीन हो जाता है। इसीलिए हमें कर्म योग के सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। कर्म योग यानी बिना फल की इच्छा किए कर्म करना। इसके साथ बिना फल की इच्छा के कर्म करने का एक और फायदा ये भी होता है कि आप काम पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं, और अगर काम पर पूरा ध्यान दोगे तो फल वैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर फल के बारे में ही सोचते रहोगे तो काम ठीक से नहीं कर पाओगे, और अगर सही कर्म नहीं करोगे तो फिर सही फल कैसे मिलेगा। इसीलिए कर्म करते जाओ, फल की इच्छा को त्याग दो। दूसरी शिक्षा, सुख और दुख दिन और रात की तरह आते जाते रहते हैं, हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो तित्या स्थान तितिक्षस्व भारत। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हमारी जो इंद्रियां होती हैं, जब ये संसार के किसी विषय या सुख के संपर्क में आती है तो हमें दुख या सुख की अनुभूति होती है, और ये अनुभूति बहुत क्षणभंगुर होती है। जिस तरह मौसम बदलते हैं, गर्मी जाती है, सर्दी आती है, उसी प्रकार दुख और सुख आते जाते रहते हैं, और दोनों ही स्थायी नहीं होते। इसलिए मनुष्य को इन दोनों अनुभवों से विचलित नहीं होना चाहिए। सुख में अत्यधिक खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अस्थायी है, कुछ समय में चला जाएगा, और दुख के समय में विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी कुछ ही समय के बाद खत्म हो जाएगा। मनुष्य को सुख दुख के इस जाल में फंसना नहीं चाहिए, और हमेशा शांत रहकर सही निर्णय लेना चाहिए। और जो व्यक्ति दुख और सुख में एक समान रहता है वो ही विवेकशील कहलाता है। शरीर को कोई नहीं बचा सकता और आत्मा को कोई नहीं मार सकता। जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठो पार्थ, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो, तो अर्जुन कहते हैं कि मैं अपने पूजनीय भीष्म पितामह और गुरु द्रोण को कैसे मार सकता हूं माधव। इसके बाद श्री कृष्ण मृत्यु का सच उजागर करते हैं और कहते हैं, वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात आत्मा को कोई नहीं मार सकता। आत्मा अमर है, वो ना तो जन्म लेती है और ना मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही मृत्यु के समय जीवात्मा अपने पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश कर जाती है।
आत्मा को ना आग जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है, ना तलवार काट सकती है और ना ही वायु सुखा सकती है। आत्मा अविनाशी है और इसीलिए व्यक्ति को मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। लेकिन व्यक्ति आत्मा की अमरता को नहीं पहचानता, वो बस शरीर को ही जानता है और उसको सच मान बैठता है। पर ये भूल जाता है कि ये शरीर तो नश्वर है, ये पंच तत्वों से मिलकर बना है और आखिर में उसी में मिल जाएगा। इसीलिए व्यक्ति को शरीर और उसके विषय भोग से आसक्त नहीं होना चाहिए तथा ध्यान एवं योग की शक्ति से आत्मा को मोक्ष के मार्ग पर ले जाना चाहिए। हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है और यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजितः अनात्मनास्तु शत्रुत्वै वर्ते तात्मय शत्रुवतः। बहुत से लोगों को लगता है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन इस दुनिया में कोई बाहर का व्यक्ति है, परंतु सच्चाई तो ये है कि आपका सबसे अच्छा दोस्त और आपका दुश्मन आपके अंदर ही बैठा है, और वो है आपका मन। जिन लोगों ने अपने मन को अपने वश में कर लिया है, जो लोग मन के विकारों और भावनाओं से विचलित नहीं होते, उनके लिए उनका मन उनका सबसे बड़ा दोस्त है, क्योंकि वो अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपने मन को अपने काबू में नहीं किया है, जो लोग मन के विचारों और कामनाओं में फंस जाते हैं और वो ही करते हैं जो उनका मन करने को उनसे कहता है, तो ऐसे लोगों के लिए उनका मन ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि मित्रों, मन जो होता है वो हमेशा उसी क्षण में सुख पाने की इच्छा करता है और आगे का कभी नहीं सोचता। इसीलिए जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, उसके लिए फिर कुछ असंभव नहीं रहता। अब बात आती है मन को काबू में कैसे किया जाए। तो इसके लिए श्री कृष्ण 2 उपाय बताते हैं, अभ्यास और वैराग्य। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मन बहुत चंचल होता है और कभी भी आसानी से एक चीज पर नहीं टिकता। इसीलिए तुम अपने मन को भगवान के ध्यान में लीन कर दो और जब मन इधर उधर भागे तो उसको ध्यान में वापस लाने का अभ्यास करो। और जब तुम ऐसा करोगे तो मन सांसारिक सुखों की तरफ भागेगा, तो उस सुखों के प्रति तुम वैराग्य उत्पन्न करो, यानी उन्हें त्याग दो। अभ्यास और वैराग्य की इन 2 तलवारों से तुम अपने मन को वश में कर सकते हो। काम, क्रोध, लोभ नरक के 3 द्वार हैं। गीता के 16वें अध्याय में 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है। ये काम ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये आग की तरह जलाता है। मनुष्य चाहे अपनी कामनाओं की पूर्ति का कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, परंतु वो कभी काम को संतुष्ट नहीं कर सकता। और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है, और क्रोध के आवेग में आकर मनुष्य कई गलतियां करता है जो उसे और नीचे ढकेल देती हैं। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है, क्योंकि मनुष्य अगर उतने से संतोष कर ले जितना उसके पास है, अगर वो अपनी इच्छाओं को कम कर दे तो अपने इस काम रूपी शत्रु पर विजय पा सकता है। इसीलिए जीवन में सबसे पहले तो संतोष रखना सीखिए। अगर आपका काम 10,000 के फोन से चल सकता है, लेकिन फिर भी आप 1 लाख का फोन खरीदने का सोचते हो, तो ये चीज आपके मन में काम की उत्पत्ति का कारण बनेगी। इसीलिए सांसारिक सुखों की इच्छा को त्याग दो, क्योंकि उनसे मिलने वाला सुख बहुत ही क्षणिक होता है, जो कभी व्यक्ति को तृप्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने गीता में कई बार काम के विषय में अर्जुन को बताया है। 3 अध्याय के 40वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्म स्थल है। इसलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो और उन्हें श्री भगवान में लगाओ। तो मित्रों, ये थी गीता की 5 सबसे बड़ी सीख। आशा करता हूँ कि श्री कृष्ण की ये बातें आपके जीवन में अपनाकर आप अपना जीवन बेहतर बनाएंगे। अगर वीडियो आपके काम की लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए
जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।